स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विजडम पॉलिटेक्निक क्लासेस में। और ये एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का लेक्चर 5th है। और इससे पहले मैं 4 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग से रिलेटेड। और बाकी के चारों न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं, जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ से आप जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम एक लेक्चर 5th में बात करेंगे एक और नया मेथड जो कि क्यूबिकल रेट मेथड होता है। इससे पहले हम बात कर चुके थे प्लिंथ एरिया रेट मेथड क्या होता है, और अगर न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछ देगा तो हम कैसे उस पर हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक प्रीलिमिनरी मेथड, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट का एक और दूसरा मेथड जो कि आपके सिलेबस में है, जो क्यूबिकल रेट मेथड है। आज हम बात करेंगे क्यूबिकल रेट मेथड के बारे में कि ये क्यूबिकल रेट मेथड क्या होता है और इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, इससे हम एस्टिमेटिंग कैसे हम करते हैं, एस्टिमेट कैसे करते हैं इस मेथड से। तो इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको क्यूबिकल से समझ में आ रहा होगा कुछ कि क्यूब का कोई मसला होगा, कोई वॉल्यूम का मसला होगा, तो वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पॉइंट वाइज देख लेते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ देगा तो हम कैसे इसको लिखेंगे एग्ज़ाम में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट की बात करें तो क्यूबिकल रेट मेथड में हम किस तरह का बिल्डिंग के लिए अप्लाई करते हैं। तो दिस मेथड इज़ जनरली, इस तरह का जो मेथड होता है, दिस मेथड इज़ generally used for multi-story building। याद रखिएगा आप लोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, क्लियर है। ये जो मेथड होता है ये किसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है, तो जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होता है। मल्टी क्या होता है, 2 मंजिल से ज़्यादा, मतलब 4 मंजिल, 5 मंजिल, 6 मंजिल का भी आपका बिल्डिंग हो सकता है। तो उस तरह के बिल्डिंग का एस्टिमेट निकालते हैं। तो ये क्यूबिकल रेट मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगला देख लेते हैं अब हम, जिसका अगला पॉइंट क्या होगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस मेथड इज़ मोर accurate than plinth area रेट एस्टिमेट, क्लियर है। तो अब जैसे समझ में आ रहा होगा आपको कि ये जो मेथड होता है क्यूबिकल रेट मेथड, ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है किसके कंपेयर में, तो प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट के मेथड में। जो पिछले लेक्चर में इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और इस पर न्यूमेरिकल भी हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो क्लियर है, ये 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। और अगला देख लेते हैं इस मेथड में और क्या होता है। तो इन दिस मेथड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन is calculated by volume of building, क्लियर है। इस मेथड में जैसे पहले हम बात कर चुके हैं, क्यूबिकल का मतलब क्या हुआ, एक तरह से वॉल्यूम की बात हो रहा है। तो इस मेथड में जो हम बिल्डिंग का कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे, बिल्डिंग के वॉल्यूम से करेंगे, क्लियर है। मल्टीप्लाइड बाय लोकल क्यूबिक रेट, क्लियर है। तो जैसे कि हम प्लिंथ एरिया रेट में बात किए थे कि प्लिंथ एरिया रेट हम कैसे हम फाइंड करते हैं, उस पर एस्टिमेट कैसे निकालते हैं। तो हम एक आपको फॉर्मूला निकल के आया था कि प्लिंथ एरिया, जो प्लिंथ कितना हमारे पास प्लिंथ एरिया है इनटू प्लिंथ एरिया रेट, कि हर जगह का प्लिंथ एरिया रेट अलग अलग होता है। कोई 1000 पर स्क्वायर मीटर कोई बनाता है, तो कोई अलग अलग होता है, हर जगह का अलग अलग होता है, क्लियर है। तो उसी तरह वॉल्यूम का भी होता है। तो अगर हम कॉस्ट की बात करिए, इसमें न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, अगर हमें
बिल्डिंग का कॉस्ट निकालना है बाय क्यूबिकल रेट मेथड, तो उस कंडीशन में हम क्या अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग इनटू लोकल क्यूबिक रेट पर मीटर। क्लियर है, पर मीटर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका फॉर्मूला, जो कि आपका न्यूमेरिकल में ये काफ़ी यूज़ होगा। तो इसका कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग का वॉल्यूम इनटू लोकल क्यूबिक रेट पर मीटर, एक मीटर में कितना रेट है। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा द वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग इज कैलकुलेटेड बाय लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, और कभी कभी हाइट को ही हम बोल देते हैं डेप्थ। क्लियर है, तो हाइट और डेप्थ एक ही चीज़ होता है, ध्यान में होना चाहिए, ऑफ बिल्डिंग। तो जैसे कि फॉर्मूला में हम बताए थे कि अगर फॉर्मूला पूछता है, अगर न्यूमेरिकल इसे सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग कैसे निकलेगा, तो बिल्डिंग का हमें क्या क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, ब्रेड्थ चाहिए, और उसका हाइट या डेप्थ चाहिए बिल्डिंग का, तभी जाके हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं बिल्डिंग का। क्लियर है। अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हो जाएगा लेंथ एंड ब्रेड्थ आर कैलकुलेटेड बाय एक्सटर्नल डायमेंशंस ऑफ रूम्स। क्लियर है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट में लिख देते हैं इंक्लूड वॉल्स। समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को। हाइट तो आप निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन अगर बात आए अगर लेंथ और ब्रेड्थ हम कैसे मेज़र करेंगे, तो आउटर से आउटर डायमेंशन। अगर हमारे पास जैसे प्लिंथ एरिया रेट में हम क्या किए थे, एक हमारा इंटरनल रूम है और ये क्या है, हमारा वॉल है, थिकनेस ऑफ वॉल है। तो अगर हमें निकालना होगा इसका लेंथ या ब्रेड्थ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया हमें पता होना चाहिए। क्लियर है, इसमें थिकनेस ऑफ वॉल भी इंक्लूड करेंगे। और अगला पॉइंट की बात कर ले तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो सकता है इन दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ string course cornice carbeling etc are neglected। नेग्लेक्टेड मतलब क्या होता है कि छोड़ देना। क्लियर है, नेग्लेक्टेड मतलब उसको इंक्लूड नहीं करना। क्लियर है, और ये स्ट्रिंग कोर्स क्या होता है, तो एक तरह से आप देखते होंगे सजावट, इसको बोला जाता है सजावट। जो भी हम सजावट का हम अलग से अप्लाई करते हैं घर में, इंक्लूड करते हैं, उसको हम क्या करेंगे, इस मेथड में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो स्ट्रिंग कोर्स सजावट होता है। और ये कॉर्निस क्या होता है, तो कॉर्निस हम बात कर चुके थे पिछले लेक्चर में। ये क्या होता है, एक तरह का दीवार का नोकीला कोना होता है जो कि बाहर की तरफ निकल जाता है, दीवार का नोकीला कोना। ठीक है, तो इसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्यूबिकल रेट मेथड में। और ये था टॉपिक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्ज़ाम में पूछ देता है कभी कभी कि हाँ क्यूबिकल रेट मेथड क्या होता है, आप उस पर डिस्कस कीजिए या फिर एक्सप्लेन कीजिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका थ्योरी के ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये था आज का लेक्चर, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इस पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। अगर एग्ज़ाम में पूछ देता है न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने के लिए, तो हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे।
तो अगर वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक थैंक यू गाइस।